लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस की विशेष कंपनी स्पेशल आर्म्स फोर्स के इंदौर आईजी राजेंद्र कुमार की माने तो हमारे जवानों को कसाब से सबक लेने की जरूरत है। और ये मामला सुर्खियों में तब आया जब इंदौर के रेवती रेंज में आयोजित हो रही निशानेबाजी प्रतियोगिता में आईजी महोदय की जुबान फिसल गई। आईजी राजेंद्र कुमार ने कार्यक्रम के दौरान बीएसएफ और फोर्स के जवानों को कहा कि कसाब 8वीं पास है, मगर उसमें इतना जज्बा है कि वो पढ़ा लिखा कम होने के बावजूद भी सभी तरह के आधुनिक हथियार चलाना जानता है। आईजी महोदय यही नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद उसके जज्बे को भी काबिले तारीफ बताया। और गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि एक फोर्स का अधिकारी देश के जवानों को उस आतंकी से सीख लेने की सलाह दे रहा है जो इस देश का सबसे बड़ा मुजरिम है। शायद आईजी साहब ये भूल गए कि कसाब ने ही मुंबई हमलों को अंजाम दिया था और कई भारतीय लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन आईजी साहब ने जवानों को उनसे प्रेरणा लेने की शिक्षा दे डाली और साथ ही कहा कि वो कम पढ़ा लिखा है लेकिन उसमें जज्बे की कोई कमी नहीं है और साथ ही वो सभी तरह के आधुनिक हथियार चलाना जानता है। तो आईजी साहब की नजरों में कसाब बेहद जाबाज जवान है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से हमारे संवाददाता दीपक छाबड़ा। दीपक, जिस तरह से बात सामने आ रही है कि आईजी साहब के लिए सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर कसाब ही नाम सामने आ रहा है, बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं आप। बिल्कुल हिमांशी, एक जिम्मेदार अधिकारी के मुंह से इस तरह का वक्तव्य और वो भी पुलिस के जवानों को सुनाना बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? क्या अभी तक इस बात को गौर किया गया है? मीडिया में ये बात सामने आ गई है, क्या इस पर औपचारिक रूप से कुछ कार्रवाई की गई है? अभी तो कोई कार्रवाई की सूचना नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मीडिया ने इस चीज को बुलाना चाहा है और मीडिया ही सबको दिखाना चाहिए कि एक जिम्मेदार अधिकारी जो कि आतंकवादी के प्रति इस तरह से जवानों को शिक्षा दे रहा है, तो लोगों की क्या जनता क्या सोचेगी इस विषय में। जी, और अब क्या वो आईजी साहब मीडिया के सामने मुखातिब हो पा रहे हैं? क्या कुछ कह पा रहे हैं अपनी सफाई में कि आखिर कसाब से प्रेरणा लेने की शिक्षा क्यों दे रहे हैं जवानों को? जी, अभी तो इस तरह कोई वक्तव्य उनके तरफ से नहीं आया, ना ही कोई बयान दिया गया है मीडिया को, लेकिन इतना अवश्य है कि उनका ये बयान जरूर देश में खलबली मचा देगा। बिल्कुल खलबली मचा देगा दीपक। वाकई एक बहुत ही हैरानी वाली बात है कि आईजी साहब अपने जवानों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि वो कसाब से प्रेरणा ले। और जवानों को वाकई ये किस तरह की सीख दी जा रही है कि मध्य प्रदेश के जो आईजी हैं राजेंद्र, वो कह रहे हैं कि कसाब 8वीं पास है लेकिन उसमें इतना जज्बा है कि पढ़ा लिखा कम होने के बावजूद भी वो सभी तरह के आधुनिक हथियार चला सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए। और अब हम रुख करेंगे न्यूज रूम से, मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनुराग पुनेटा। अनुराग, क्या कुछ माना जाए एक बेहद गंभीर बयान और काफी विवादास्पद भी हो सकता है ये बयान, जिस तरह से कसाब को वो प्रेरणा स्रोत मानते हैं, क्या कुछ माने आईजी साहब के पास मिसाल कम पड़ गई थी क्या? जी देखिए, बिल्कुल ये बात सच है कि विवादास्पद तो होगा ही, और सबसे बड़ी बात है इसलिए कि इसमें सबसे बात जो गौर करने वाली बात है वो ये कि एक जिम्मेदार फोर्स का आदमी, यानी कि आर्म फोर्सेस के डीआईजी जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं, जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हुए हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कहीं ना कहीं इस तरह के ऑफिसर्स की अपनी फोर्स का मोराल बढ़ाने की, वो ये बयान देते हैं। ये बड़ी विडंबना है और बड़ा दुखद भी है। इस पर क्या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, नहीं होती है, कितनी कंट्रोवर्सी होती है, एक अलग बात है, लेकिन एक आदमी इस तरह का बयान देता है, ये मानसिकता भी शो करती है कि हम दरअसल किस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं। और आप अगर इसको साइकी लेवल पर देखें, ह्यूमन साइकी लेवल पर देखें, तो ये कहीं ना कहीं एक गलत प्रभाव डालेगा। आप उन फोर्सेस को, उन जवानों को जो कि लोहा लेते हैं आतंकवादियों से, जो यहाँ पर आते हैं दहशत फैलाने के लिए, उनको उन्हीं का उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए साहब वो कितना अच्छा काम करता है। ये कहीं एक ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा जो कि किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। और ये एक भारतीय फोर्सेस जो लोग हैं, थिंक टैंक के लोग हैं, जो लोहा लेते हैं, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, उनके दिमाग की उपज होना, उनकी जबान से निकलना, हौसला अफजाई की कोशिश की गई आईजी की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जवानों का है मोराल डाउन कर सकता है। जी बिल्कुल डाउन करेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है कि आमतौर पर जो फोर्सेस होती हैं, जो सेनाएं रही हैं, इतिहास काल से देख लीजिए, उनका मोराल बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी वीर गाथाएं कही जाती थी। और जी अनुराग, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ खुद आईजी राजेंद्र कुमार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। राजेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया P7 न्यूज से बात करने के लिए आपका। सबसे पहले आप अपनी सफाई में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अगर उदाहरण आपको हौसला अफजाई के लिए जवानों का देना था, तो फिर क्यों कसाब ही याद आया? देखिए, ऐसा है, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने मोटिवेशन किया था और उनको बताया था कि आने वाले समय में हमें 2 समस्याओं से जूझना है, आतंकवाद और नक्सलवाद। इसलिए हमें बंदूक पर बेटर ट्रेनिंग चाहिए, तभी हम इन समस्याओं से जूझ सकते हैं।
और मैंने 2 उदाहरण दिए थे। एक उदाहरण सचिन तेंदुलकर का दिया था कि जब वो आउट होता है तो देखता है कि कहाँ गलती हुई। तो मैंने इनसे ये कहा था कि आप जब शूटिंग करते हैं तो देखें आपकी पहली गोली कहाँ लगी, दूसरी गोली पहले से बेहतर निशाने पर लगनी चाहिए। दूसरा, मैंने इसको ये निगेटिव सेंस में इसको बोला था कि पाकिस्तानी आतंकवादी, मैंने उसको बोला था कि जब वो 8वीं पास इतना कुछ कर रहा है, हमें उससे बेहतर करना पड़ेगा, तभी हम आतंकवाद से जूझ सकते हैं। जी राजेंद्र जी, एक बात है कि वाकई सचिन का उदाहरण तो वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन जो जवानों की हौसला अफजाई की कोशिश आपकी तरफ से थी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो निराश हो जाएंगे ये सुन के कि एक आतंकवादी हमसे ज्यादा काबिल है क्या? कि जो आईजी साहब उनका उदाहरण दे रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हमसे ज्यादा काबिल है, हमने कहा हमें उनसे ज्यादा बेहतर रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिन पर दिन चुनौतियां हमारी बढ़ती जाएंगी, हमें उनसे बेहतर रहना पड़ेगा। हमें ये कहा कि आतंकवाद से, हमें आतंकवादी के पास जो आज चीजें हैं, हमें उनसे बेहतर टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तब हम सफल हो पाएंगे। जी, ये मैंने कहा। पूरे देश की निगाह उस पे लगी हुई है कि कसाब को कब सजा मिलेगी, ऐसे में उदाहरण के तौर पर पेश ना किया, नहीं किया जाना चाहिए था शायद। उसको हम कंडेम करते हैं, पूरी तरह से निंदा करते हैं, उसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हम उसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं। हमने तो ये कहा था हमें इनसे बेहतर होना पड़ेगा, तब हम आतंकवाद से जूझ पाएंगे। हमने ये कहा था, हमने मोटिवेशन के लिए एग्जाम्पल दिया था केवल को, क्या था उसको पॉजिटिव सेंस से, बिल्कुल प्रेरणा की मैंने बात ही नहीं कही थी। इसको रॉन्गली मिसकोट किया गया है, गलत ढंग से दिया जा रहा है। जी, आपका मानना है कि इसे गलत ढंग से पेश किया गया था, जबकि आपका जो आपकी मंशा थी वो हौसला अफजाई की थी, लेकिन फिर भी अब आपको लगता है कि आपको कोई और उदाहरण देना चाहिए था या गलती आपसे हो गई है? शायद किसी और जाबाज का आप नाम लेते तो शायद ये जवानों के लिए भी ज्यादा अच्छा होता और आप शायद विवाद में ही ना। हम उदाहरण आ रहे थे, बॉम्बे के आतंकवाद पर आए थे कि बॉम्बे जैसी घटना प्रदेश में कहीं भी हो सकती है। ये हमने कहा था कि हो सकती है, हमें इनसे बेहतर होना है। हमने ये कहा था कि तब हम आतंकवाद से जूझ सकते हैं जब हमारा फोर्स पूरी तरह से ट्रेंड हो और इनसे बेहतर निशानेबाजी, ये हमने कहा था। जी राजेंद्र कुमार जी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनुराग पुनेठा भी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी अनुराग जी, पूछिए। जी नहीं, लेकिन राजेंद्र जी एक सवाल ये भी है कि अगर ऐसा ही हुआ तो फिर कल को नक्सल बहुत वहां पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है, तो वहां पर ये भी हो जाएगा कि नक्सल बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और काउंटर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। सीख लेने की बात मैंने बिल्कुल नहीं करी है, आप गलत कह रहे हैं। मैंने सीख लेने की बात मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह के उदाहरण कहीं ना कहीं एक गलत छवि जाती है, आपको ये तो मानेंगे? मैंने ये कहा मुझे इनसे बेहतर होना है, हमेशा इनसे बेहतर रहना है। अपने दुश्मन से जब एक आप ऊपर रहेंगे तब हम उनसे लड़ाई लड़ पाएंगे। लेकिन आपने उन्नी कृष्ण का नाम क्यों नहीं लिया? आपने बाकी कमांडोज का नाम नहीं लिया, आपने कसाब का नाम ले लिया। हमने 2 एग्जाम्पल और भी दिए थे। हमने तो इसमें दिया था शूटिंग प्रतियोगिता थी, हमने उसका एग्जाम्पल दिया था, हमें इनसे बेहतर रहना, आने वाले में हमें इनसे समस्याएं हमारी बढ़ेंगी, ये मैंने कहा था। लेकिन आप अब कह रहे हैं कि आपके बयान को मिसटॉर्ट किया गया, लेकिन आपको लगता है कि शायद आप तो कुछ कह गए जल्दबाजी में? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर किसी को भावनाओं को ठेस पहुंची तो हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि हमें इनसे बेहतर होना है। जी राजेंद्र जी, यानी अभी आप अपने उस बयान पर कायम है कि वाकई जवानों को कसाब से बेहतर होने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, कसाब से बेहतर है और हमेशा आगे इनसे और बेहतर ही रहना। हमको जो भी हमारे आतंकवादी हैं उनसे हमें बेहतर रहना, तब हम मुकाबला कर पाएंगे इनसे। हमारा ये कहना था कि हम इनसे बेहतर होना है हमको। जी, यानी कि राजेंद्र जी आप बिल्कुल नहीं मानते कि आपने कोई गलत उदाहरण पेश किया है? आप बिल्कुल नहीं मानते? प्रेरणा की मैंने कोई बात ही नहीं की है। इसको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैंने प्रेरणा की कोई बात ही नहीं की है। हमने तो ये कहा हमें इससे बेहतर होना है। जी राजेंद्र जी बने रहिए, अभी हम आप ही को सुनवाते हैं खुद कि आपने क्या कुछ कहा था। उदाहरण देते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब का 8वीं पास आदमी है, वो 1 साल की ट्रेनिंग है, हथियार हर तरह से चला लेता है, GPS चला लेता है, मोबाइल ऑपरेट कर लेता है, गूगल अर्थ चला लेता है। ये सब किसकी बदौलत है? ट्रेनिंग की बदौलत है। बस उसमें जज्बा था, तो वो जज्बा हम अपने आप में नहीं पैदा कर सकते। हम उससे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं, लेकिन उसने उस ट्रेनिंग को बेहतर ढंग से किया, हम उसे अच्छे ढंग से नहीं कर पाए। जी राजेंद्र जी, तो आपने अपने बयान को अच्छी तरह से सुन लिया होगा। साथ ही अनुराग भी हमारे साथ लाइन पे है, वो भी आपसे साथ में सवाल पूछना चाहते हैं। जी अनुराग, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल उनसे। जी, लगता है अनुराग तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन राजेंद्र जी यही सवाल था कि बार बार आपने मोराल बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने शायद गलत उदाहरण पेश कर दिया जिससे कि लोगों का ध्यान गया इस बात पर। अगर किसी को उससे ठेस पहुंचती तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। जी चलिए, हमारा ये कहना ये है कि हमें इनसे बेहतर होना। चलिए शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि आपकी
बात से ठेस पहुंची और आप क्षमा मांगते हैं तो उम्मीद है, लेकिन दरअसल कहीं ना कहीं इसका ये संदेश जाता है कि हम एक ऐसे आदमी का उदाहरण पेश कर रहे हैं जो देश का दुश्मन है या उसने बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर किया है। जी अनुराग, यानी कि अब हम राजेंद्र कुमार ने ये बात बोली है कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो वो क्षमा चाहते हैं। क्या कुछ हम वाकई मान सकते हैं कि हो सकता है मंशा उनके गलत ना हो, हालांकि काफी विवादास्पद उदाहरण उन्होंने पेश किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया राजन जी हमसे बात करने के लिए। जी तो दरअसल देख सकते हैं कि हालांकि ये बड़ी बात है, लेकिन किस तरह से बयान भी कहते हैं कितना गलत एक उदाहरण पेश कर सकते हैं, और ये कम से कम एक जो आम जवान है उसके जहन में तो ठीक नहीं जाएगा। बिल्कुल, चलिए अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो हमने खुद आईजी राजेंद्र से भी बात की और उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने ये कहा था अपने जवानों से कि हमें कसाब से बेहतर होना है, यानी कि हम उनका मुकाबला कर सकें, उनसे हर तरह से आगे होना है। बाकी कसाब के वो पूरी तरह से खिलाफ है और वो भी बाकी देशवासियों की तरह इंतजार करे कि जल्द से जल्द उसे सजा मिले। उनकी मंशा गलत नहीं थी। ये सफाई उन्होंने P7 न्यूज़ के माध्यम से आम लोगों तक अपनी पहुंचाई है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए।